जय हिंद। मैं अरविंद राय और मेरे साथ हैं मेरे भाई अनूप भैया हैं। इनका एक वीडियो मैंने डाल रखा है जिसको 25,000 लोगों ने देखा है और ये प्रिंसिपल है यहाँ पे। और आज जो मैं आया हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए, सब्जेक्ट वाइज लेने के लिए आया हूँ। तो भैया का सब्जेक्ट जानेंगे और उसकी तैयारी और उसका बुक, कंपटीशन लेवल क्या है और कितने घंटे पढ़ने में काम चल जाएगा आप लोग का। अगली आवाज़ भैया की, प्लीज़ भैया। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में आने के लिए। और चूँकि आप बच्चों से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनका उत्साहवर्धन के लिए आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करते हैं, तो इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और रही बात तैयारी की, तो एक लंबा अरसा गया तैयारी में जी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चूँकि हम सामान्यतः मेरा पीजी एंशिएंट हिस्ट्री से है और मैं सोशल का स्टूडेंट रहा हूँ और उसी से मैं सिलेक्टेड भी रहा। माध्यमिक में मेरा हुआ था, लेकिन मैं अपने भाइयों का हित न हो इसलिए मैंने माध्यमिक चयन बोर्ड से मेरा सिलेक्शन हो, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया और राजकीय सेवा में, राजकीय इंटर कॉलेज में आया। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा विषय है, ख़ासतौर से अगर आप लेक्चरर हिस्ट्री से बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है और कंपटीशन तो है ही, कंपटीशन का ज़माना ही है। लेकिन लेंदी सब्जेक्ट होने के कारण और चूँकि सिविल का ये मेन विषय रहा है किसी ज़माने में, और वो जो सिविल में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो सामान्यतः वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं, चाहे अध्यापक के रूप में चाहे जैसे। तो चूँकि पीजी में सामान्यतः बीएड नहीं मांगा जाता है, लोक सेवा आयोग से जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है राजकीय के लिए, तो एक बड़ी मात्रा में एक लंबी भीड़ आती है और जो काफ़ी कंपटीशन दिए हुए, मजे हुए, एक तरह से कह दिया जाए कि मजे हुए खिलाड़ियों की एक फ़ौज आती है और उसमें स्वयं को साबित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो जो भी सिविल के सब्जेक्ट हैं, ख़ास तौर से हिस्ट्री, तो इसमें गला काट प्रतियोगिता होती है और आप चूके तो गए। ये चूँकि जब हम लोग तैयारी करते थे तो इस तरह की भाषाएँ आती थी कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया, भूल बस ही, चूँकि आता तो सबको है, लंबे समय तक किसी सब्जेक्ट को लेकर तैयारी किए हैं, लेकिन होता यह है कि अगर भूल बस भी, आसान क्वेश्चन भी अगर आपसे चला गया तो सिलेक्शन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और चूँकि अब तो जो नए समय में आयोग ने प्री कराया, उसके बाद फिर मेंस हुआ, तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर रहता है, 40% के ऊपर रहेगा तभी आपकी कॉपी जचेगी। और प्री एक तरह से छँटनी प्रक्रिया है और उसमें भी प्री निकालने के लिए भी काफ़ी गला काट प्रतियोगिता होती है। प्री के बाद अगर आप मेंस बढ़िया से लिखते हैं तो संभावना बन जाती है आप सेलेक्ट हो जाएं। चूँकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मेंस नहीं था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आते थे, प्लस जीएस रहता है जिसमें करेंट और वर्ड से संबंधित चीज़ें क्वेश्चन में पूछा जाता था। तो एकदम भी प्रिपेयर्ड होकर ही एग्ज़ाम, अगर हमारे विषय में आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे हिस्ट्री से लेक्चरर बनना है या सोशल से एलटी ग्रेड का अध्यापक बनना है, तो बी प्रिपेयर्ड, एकदम फुली मैच्योर होकर कंपटीशन देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया तो सिलेक्शन बहुत दूर हो जाता है। चूँकि मानविकी विषय है, भूलता है, अक्सर भूल जाता है, तो इसको आप अपने अनुसार उसको तैयार करिए, चाहे बार बार पढ़ के, बार बार उसको याद करके आप कंपटीशन में जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे भूलवश भी गलती ना हो। खासतौर से लूसेंट लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो सामान्यतः लूसेंट की किताबों में है, एनसीईआरटी बेस्ड, वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। अगर आप उसको संभाल लेंगे तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस टाइप का है इसमें? जैसे अगर हमारे विषय में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम्बिनेशन 4 आपको सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 विषयों को आपको चुनना रहता है। वो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड जो आप तैयारी किए हैं, अगर उससे अगर आपको लगता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी बदल सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। जो उसमें ऑप्शन रहता है गोला करने का, अगर जो आपने ऑप्शन को क्लियर कर दिया कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी अटेंड कर रहा हूँ,
तो उस गोले को आप क्लियर कर दिए तो वही अटेंड करना है, अदरवाइज वो कापी अगर अन्य विषय को अटेंड किए हैं तो आपका कापी वो जचती तो है, लेकिन नंबर जो आपने भरा है, गोले को फिलअप किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। कोई बच्चों को भी कोई ट्रिक, कोई इस टाइप का जो उनको हेल्प मिले? अब ट्रिक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लंबे प्रोसेस के द्वारा ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, और चूंकि सोशल में जो मेन विषय हैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल ना गलत हो। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन पे जिसकी पकड़ है वो पूरा 100 का 100% कर ले जाता है। और इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी है तो किन्हीं 2 विषयों को लेना रहता है, तो अगर आप तैयारी करते हैं तो जीएस में वो काम कर जाएगा। लेकिन जो भी विषय आप चूज किए उस पर आप 100% देने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा सा इस विषय में प्रतियोगिता बड़ी कठिन है। अन्य विषयों में भी हम किसी विषय की वो नहीं करें, क्योंकि सिविल के स्टूडेंट बैठते हैं और सिविल के बड़े मजे हुए खिलाड़ी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। जो बीएड किए हैं वो भी, और जो ना किए हैं उनके लिए भी दरवाज़ा खुला रहता है। इसलिए इसमें जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो आईएएस या फिर पीसीएस से छट करके अपने आप को बेरोजगारों की श्रेणी में रखे हुए हैं, तो उस बेरोजगारी के धब्बे को हटाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे भाई साहब, और इनसे जाना कि आपने कितना कंपटीशन है, और बुकें भैया कौन कौन सी, कुछ आइडिया? अब देखिए, मार्केट में तो ढेर सारी किताबें हैं। एनसीईआरटी को आप प्रेफर करिएगा, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन दे रहा है। एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको अंडरलाइन करके अपने सादे पन्ने पे या नोट्स बना करके रख लीजिएगा। उसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन ना गलत हों। और उसके बाद आप इतिहास अगर लेना चाहते हैं तो इतिहास में ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन जो किरण है, किरण कॉम्पिटिटिव, किरण की जो बुक होती है, किरण को बिल्कुल एकदम से एकदम अच्छा सा पूरा तैयार कर लें। किरण जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक है उसको एकदम कंठस्थ कर लें, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, पांडे जी को पढ़ सकते हैं एंशिएंट के लिए, श्रीवास्तव जी को पढ़ सकते हैं, केसी श्रीवास्तव को। चूँकि ये लेंदी है, चूँकि हम लोग सिविल के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों के लिए बहुत लेंदी नहीं लगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट जाएंगे तो उन्हें लगेगा केसी श्रीवास्तव हम कहाँ लेके फंस गए, तो वो 60 में भागना चाहेंगे। तो 60 रास्ता पकड़ने का प्रयास मत करिएगा। थोड़ा 10 दिन, 1 महीना ज़्यादा, 2 महीने ज़्यादा लग जाए, लेकिन टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा, जिसमें एलपी शर्मा हो गए, श्रीवास्तव जी हो गए, एसके पांडे हो गए। और जब आपको गाइड या फिर मार्केट में जो कट पीस की जो किताबें होती हैं उसमें परीक्षा वाणी को आप, चूँकि परीक्षा वाणी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी क्वेश्चन और उसमें जो सिलेबस के अनुसार जो एक बेहतरीन काट करके और बेहतरीन अक्षरों को समाहित करके, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक हैं या इधर उधर से जो सामग्रियां हैं उसको परीक्षा वाणी बहुत बढ़िया से संकलित करती है। तो परीक्षा वाणी को आप मन से पढ़ सकते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाते हैं। ये वैकेंसी कब तक आएगी, लड़के बहुत पूछते हैं। देखिए, अध्याचन तो आ चुका है लोकसेवा आयोग में, अब ये राज्य सरकार की मंशा है। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि यथाशीघ्र वैकेंसी आ जाए, जिससे छात्रों का हित हो, उनका चयन हो और अपने अपने विद्यालयों पर जाकर शिक्षा दीक्षा पठन पाठन का कार्य करें। सीट होनी चाहिए? नियर अबाउट सुनने में आ रहा है कि 6-7 हज़ार के आसपास एलटी ग्रेड है और 2000 से 3000 के बीच में लेक्चरर की सीटें हैं। सीटें बहुत हैं, और राज्य सरकार खासतौर से लोकसेवा आयोग से जो एग्ज़ाम होते हैं तो पार्शियलिटी नहीं होती, इसलिए अपने योग्यता पे भरोसा रखें, कठिन परिश्रम करें, पेशेंस बनाए रखें। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी और मिलकर रहती है। जो भी ईमानदारी से लगा है वो सफलता से दूर नहीं जाता है, उसका ईश्वर भी साथ देता है, अंततः वो सेलेक्ट होता है। तो ये थे हमारे अनूप भैया, और इनसे जाना अपने सामाजिक विषय के बारे में। एक वीडियो इनका ऑलरेडी पड़ा हुआ है एज ए प्रिंसिपल, 25,000 लोगों ने देखा है, तो वो भी देखिएगा। उसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू भैया।